शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नवजोत सिंह सिद्धू को जब से पंजाब कांग्रेस की कमान मिली है तभी से उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। सिद्धू लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने पार्टी के 80 में से 62 विधायकों को साथ लेकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, रामतीर्थ मंदिर और दुर्गियाना मंदिर में दर्शन किए। कार्यक्रम धार्मिक था, लेकिन शक्ति प्रदर्शन इसमें साफ साफ नजर आया। मौका तो था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने का, लेकिन जुलूस देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मामला सिर्फ दर्शन का ही नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी है। पंजाब कांग्रेस के नए नवेले मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बढ़ती ताकत देखकर गदगद हैं। सिद्धू कांग्रेस के 80 में से 62 विधायकों को अपने साथ लेकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे और दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त गोल्डन टेम्पल परिसर में माथा टेकने के बाद वापिस लौट रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से समर्थकों का हुजूम उनके साथ उमड़ा हुआ है। इस वक्त उनके साथ कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी नजर आ रहे हैं। 62 एमएलए का सपोर्ट उनको इस वक्त प्राप्त है। ये नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थकों का काफिला इस वक्त गोल्डन टेम्पल परिसर में मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थक ये किस्म से शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। स्वर्ण मंदिर में सिद्धू के काफिले को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी चल ही रही है और तीसरी लहर का अल्टीमेटम मिला हुआ है। लेकिन इनके लिए कोरोना से बड़ा मसला सियासत का है। दरबार साहिब में मत्था भी टेकना है, ताकत भी दिखानी है। गोल्डन टेम्पल में आके गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं सर। गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद सब काम सफल होते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से ही सिद्धू पंजाब की सियासत को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उम्मीदों का बोझ भी उनके कंधों पर है। नवजोत सिंह सिद्धू को ये कहना चाहते हैं कि आप प्रधान बने हो, कैप्टन की तरह मत करना, लोगों को मिसगाइड मत करना, गुटखा साहब पकड़ के झूठी सोने मत खाना। आप गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेक के चले हो ना, तो साफ सुथरी राजनीति करना। 2 दिन की सियासी बैठकों का दौर और मिलने मिलाने के कार्यक्रमों के बाद आज सिद्धू ने धर्म की भी साधना की। पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका, उसके बाद सिद्धू अमृतसर के ही रामतीर्थ मंदिर में दर्शन के लिए गए। रामतीर्थ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पहले यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर रहकर रामायण की रचना की। लव और कुश को शास्त्रों के साथ शस्त्र विद्या भी सिखाई। ये मंदिर दलितों के बीच खासी अहमियत रखता है, तो यहाँ दर्शन के साथ साथ सिद्धू ने पंजाब के दलितों तक भी अपना संदेश भेजा। इसके बाद सिद्धू अपने काफिले के साथ दुर्गियाना मंदिर भी पहुंचे। दुर्गियाना मंदिर बिल्कुल स्वर्ण मंदिर की तरह ही बना है। ये पंजाब में हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सिद्धू ने यहाँ मां दुर्गा के दर्शन किए और अपनी मंजिल के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा। एक लाइन बोलांगा, बाहर माता दी जोत दे उत्ते खड़ के उस जोत नाल एक होके अरदास कीती है कि पंजाब दे कल्याण च मेरा कल्याण निहित कर। पंजाब के 62 विधायकों के साथ सिद्धू का काफिला अमृतसर के मंदिरों से गुजरता गया। उनकी ताकत का ये संदेश बहुत दूर तक गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले 3 दिनों के दौरान जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों का समर्थन जुटाया है, उससे कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे को ये संदेश गया है कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत तो आज सुबह ही हो गई थी, जब उन्होंने अपने अमृतसर वाले घर पर सुबह नाश्ते के लिए कांग्रेस विधायकों की दावत दे डाली। नाश्ते पर कांग्रेस के 80 में से 62 विधायक पहुंच गए। इनमें से कई तो पंजाब सरकार में मंत्री भी हैं। यही नहीं, संगठन से जुड़े नेता भी सिद्धू के साथ कदम ताल करते हुए दिखे। कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है सब इकट्ठी हो गई है और जिहड़े साडे हाई कमान का फैसला है, ये फैसला बहुत ही वधिया फैसला लिया। नौजवान बंदे नूं जिहड़ा पंजाब दा प्रधान बनाया गया। जदों माझे दे विच साडे
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬਣेगा। सिद्धू और अमरिंदर सिंह गुट के बीच बड़ी लंबी जंग के बाद सिद्धू की जीत हुई है। सिद्धू के अगवानी में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ढोल नगाड़ों की ये गूंज कैप्टन अमरिंदर सिंह के कानों तक भी पहुंच रही होगी। कैप्टन अभी खामोश हैं, अभी वो हवाओं का रुख भांप रहे हैं, फिजाओं में फैली सियासत का मजमून पढ़ रहे हैं। मनजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। रविवार की रात पार्टी हाईकमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। उम्मीद यह थी कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पार्टी में खेमेबाजी अभी भी कायम है। सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब तक न तो कोई मुलाकात हुई है और न ही आपस में बात हुई है। कैप्टन अड़े हुए हैं कि पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगे सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की सियासत में अपना सिक्का जमाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं। सिद्धू तो अभी अपनी नई पारी के आगाज के जश्न में डूबे हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात तक नहीं की है। यहाँ तक कि सिद्धू ने अमरिंदर सिंह का नाम तक नहीं लिया। उधर कैप्टन ने भी अब तक सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई नहीं दी है। कांग्रेस आला कमान ने भी सिद्धू की नियुक्ति के बाद से पंजाब के बारे में चुप्पी साध रखी है। पंजाब में दो सरदारों की जंग तो करीब 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जिससे निजात के लिए पार्टी आला कमान ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पंजाब भेज दिया। इसके बावजूद सिद्धू और अमरिंदर के रिश्ते सामान्य नहीं हो पा रहे। अमरिंदर ने ना तो सिद्धू को अब तक बुलावा भेजा और ना ही सिद्धू उनसे मिलने आए। अमरिंदर की अभी भी वही शर्त है कि पहले सिद्धू सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात का वक्त मांगा है। ऐसी खबरें गलत हैं। सीएम के रुख में कोई बदलाव नहीं है। सीएम तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू उन पर निजी हमलों के लिए माफी नहीं मांगते। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक स्टेट्समैन है, एक फादरली फिगर है, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और मेरी बेनती भी है, एक सलाह भी है नवजोत सिंह सिद्धू जी से कि उनका ये दायित्व बनता है कि वो सीएम साहब से साथ बात करें, पहल करें, उनको साथ लेके चले। राजनीति का तो यही है कायदा, उधर चलो जिधर है फायदा। तो पंजाब कांग्रेस के तमाम नेताओं और विधायकों को सिद्धू में फायदा दिखाई देने लगा। वो सिद्धू की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि माफी सिद्धू क्यों मांगे, मांगनी हो तो अमरिंदर माफी मांगे। बिल्कुल कोई माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल माफी किस काम दी? माफी मेरे कहने का मतलब पब्लिक इशू नहीं है। मैं तो फिर इत्थों तक भी कहा सीगा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, क्योंकि असी इशूज नहीं सॉल्व कीते ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब दे लोकां कोलों माफी मंगनी चाहिए। रविवार की रात कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी थी। सुबह सिद्धू ने इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को धन्यवाद दे दिया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र तक नहीं किया। उधर अमरिंदर भी चुप्पी साधे रहे, सिद्धू को धन्यवाद तक नहीं दिया। दोनों ही क्षत्रप टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नए मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 3 दिनों से लगातार कांग्रेस के नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इसे हवाओं के बदले हुए रुख यानी चेंज ऑफ विंड्स का नाम दिया है, लेकिन अभी भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख सिद्धू के प्रति नरम नहीं पड़ा है। पंजाब कांग्रेस में 2 असरदार सरदारों की जंग पर बीजेपी मौज ले रही है। यहाँ 2 कांग्रेस है, एक अमरिंदर कांग्रेस है, कांग्रेस ए, एक कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस आई के अध्यक्ष सिद्धू जी बने, उनको शुभकामना।
बीजेपी से ही हमारे पुराने साथी हैं, वहां जाके बॉस बन गए पंजाब कांग्रेस के, अच्छी बात है। और दूसरी तरफ 4 कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन साहब के लगा दिए गए, तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और अंदरूनी विवाद है। हम तो बाहर से दर्शक हैं, देख रहे हैं। फिलहाल तो सिद्धू के पास कांग्रेस के 80 में से 62 विधायक दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे भी साथ हैं जो पहले अमरिंदर के भी खास थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान भी जानता है कि अमरिंदर की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि सिर्फ सिद्धू के भरोसे 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत का सपना देखना बहुत बड़ा जोखिम है। मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। जिस रोज सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी की खबर आई थी, उस दिन यह खबर भी आई थी कि वो अमरिंदर से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, लेकिन सिद्धू ने अमरिंदर से अब तक मुलाकात नहीं की है। उधर खबर यह भी गर्म है कि हाईकमान ने जानबूझकर अमरिंदर के पर कतरे हैं और सिद्धू को उन पर तरजीह दी है। पंजाब के 2 सियासी सरदारों की लड़ाई में फिलहाल तो बाजी नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ लगी है। अमरिंदर सिंह को यकीन था कि सोनिया गांधी का वरदहस्त उन पर है, लेकिन सिद्धू को राहुल गांधी और प्रियंका का आशीर्वाद मिल गया। सिद्धू तो शुक्रवार को बाकायदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का प्रभार लेने वाले हैं, लेकिन कैप्टन आलाकमान से नाराज हैं। नाराजगी की कई वजहें भी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इसके बावजूद हाईकमान ने उन्हें कमान दे दी। सिद्धू जब भी दिल्ली आए, कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल प्रियंका से उनकी मुलाकात हुई। दूसरी तरफ कैप्टन को हर बार इंतजार कराया गया, फिर भी कांग्रेस हाईकमान उनसे नहीं मिला। कैप्टन अमरिंदर को 3 सदस्यीय कमेटी के आगे पेश होना पड़ा। उनकी माफी की शर्त पर भी आलाकमान चुप है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी नियुक्ति को बदलाव की बयार करार दिया है। तो क्या कांग्रेस हाईकमान वाकई पंजाब में पार्टी के भीतर बदलाव की बयार बहाना चाहता है? चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। पंजाब कांग्रेस में चल रही इस गुटबाजी का असर आगे क्या रहता है, किस तरह से होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद मेसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्रमोशन